सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत एंड आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है पावर क्वेरी की ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए, पावर क्वेरी के बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आज हम उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जो टॉप 5 to 10 ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इंटरव्यूज में भी काफ़ी पूछी जाती हैं चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा पावर BI, डबल क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। हाँ जी, देखिए तो हमारा पावर BI इज़ ऑल सेट। अब मैं इसको एक बार मिनिमाइज करूंगा, मैं वापस अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा। तो मैं आज एक यहाँ पर पर्सनल फोल्डर बनाने वाला हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम गोइंग फॉरवर्ड इस कोर्स के अंदर सारे जो डैशबोर्ड ग्राफ बनाएंगे तो वो मैं यहाँ पे स्टोर करता जाऊंगा। तो इसका नाम हम रखते हैं PBI, ओके, एंड PBI स्टैंड्स फॉर पावर BI। सो इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके अंदर हम जो डेटा आज यूज़ करने वाले हैं, फाइनेंशियल डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो फाइनेंशियल डेटा है ये मैंने भी कैगल से डाउनलोड किया है, तो इट्स इजी। अगर आप कैगल पे जाके फाइनेंशियल डेटा डाउनलोड करोगे तो यू विल डायरेक्टली फाइंड दिस। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, इनफैक्ट मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये मेरा जो डेटा है ये मेरा ओपन हो गया एंड ये मेरा डेटा यहाँ पर ओपन हो गया। तो आप लोग देख सकते हो डेटा में मेरे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे कॉलम हैं। टोटल कितने कॉलम है मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, सिलेक्ट करता हूँ, नीचे काउंट आ रहा है, टोटल 16 कॉलम है और रो कितनी है, टोटल 700 रोज हैं। तो एक काफ़ी इनफ डेटा है। एंड डेटा में क्या है देखिए, सेगमेंट वाइज दिया हुआ है, कंट्री वाइज जर्मनी, कनाडा, फ्रांस कंट्रीज़ के नाम हैं, उसके प्रोडक्ट हैं बेसिकली कि उस कंट्री में कौन कौन सा आप प्रोडक्ट बेचते हो। डिस्काउंट बैंड है कि किस किस पे डिस्काउंट देना है। यूनिट सोल्ड मतलब कि कितनी यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। मैं थोड़ा सा डेटा को जूम भी करता हूं ताकि आपकी डेटा लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रियल इन्वायरमेंट में काम करते हो तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्स प्राइस मतलब जो यूनिट ये बेची गई है इसका सेल्स प्राइस क्या है, $20 फॉर एग्जांपल। ग्रॉस सेल्स मतलब आज तक टोटल कितनी सेल्स करी है उस प्रोडक्ट ने, तो $32,370 करा है। डिस्काउंट अगर कहीं पे है तो यहाँ पे तो सब जगह ब्लैंक है, बट कहीं ना कहीं देखिए डिस्काउंट दिया है तो वो भी है यहाँ पर, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। टोटल सेल वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है, डेट कितना है, कौन से मंथ में सेल हुई थी, मंथ का नाम भी यहाँ मेंशन है आप देखो, और 2014 का ये डेटा है, ओके। अब ये डेटा परफेक्टली फाइन है, बट आज हम ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करने वाले हैं। तो मैं एक काम करूंगा, इस डेटा में खुद से कुछ कमियां पैदा करूंगा ताकि आप रियल लाइफ सिनेरियो में, आपको एकदम परफेक्ट डेटा तो ऑफिस में कभी मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे मिसिंग, इसको गवर्नमेंट लिखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड रो में जर्मनी है, ये डिलीट कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं मिसिंग कर देता हूँ इस रो में, लेट्स से पूरा डेटा ही मैंने हटा दिया। अब आप देखो, कई बार आपको ऑफिस में जब आप जॉब करते हो ना, इस तरह का डेटा मिलता है। अब आपके लिए जो सेकेंड रो है ये यूजलेस रो है, ओके। तो इसको मैं अभी के लिए सेव कर देता हूँ फाइल को। ये मैंने यहाँ से डेटा गायब किया, यहाँ से डेटा गायब कर दिया, तो अब इस फाइल को मैं कर रहा हूँ सेव। देखिए फाइल आपके सामने सेव कर दी है एंड इसको हम करते हैं क्लोज। तो फाइल हमारी अपडेट हो गई है आज की डेट से 28। तो गाइज ये हमारी फाइल हो गई सेव। हमने खुद से ही फाइल में थोड़े चेंजेस करे जिससे कि जो डेटा है उसमें थोड़ा गार्बेज वैल्यू आ जाए। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू का कोई यूज नहीं है। तो जो पहली दो लाइनें नाउ दे आर गार्बेज, क्योंकि मैंने उसमें से जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है वो हटा दी है, तो उस लाइन का कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है। तो अब उसको भी क्लीनिंग करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारी जो आज की एजेंडा है ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वो क्या क्या होती हैं। तो चलिए इस फाइल को अब मैं कर देता हूँ बंद फोल्डर को एंड अगेन ओपन करता हूँ अपना पावर BI। तो पावर BI जैसे ही हम ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, मतलब कि ये वाला पेज ओपन हो जाता है। देखिए अब मुझे एक्सेल इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगा और ये मुझसे पाथ मांगेगा। मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ दूंगा एंड देन पाथ हमने कहाँ बनाया था, PBI फोल्डर के अंदर, फाइनेंशियल सैंपल, एंड इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। अब देखिए जब डेटा आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, अगर आप इसको डायरेक्टली लोड कर दोगे, तो आप ये एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना। पावर क्वेरी के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था
तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, डेटा को लोड करने के बाद मुझे ये वाली शीट चाहिए फाइनेंशियल्स, जिसमें ये सारा डेटा है। आप देख रहे हो नल लिखा आ गया यहाँ पर डेटा के सामने, यहाँ पे सब नल नल आ रहा है। अभी हम इसको डायरेक्टली लोड करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा डेटा में चला जाएगा, बट हमें इसको पावर क्वेरी में लेके जाना है। तो पावर क्वेरी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, देखिए डेटा को लोड करना और डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना पावर क्वेरी का काम है। अगर डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियो में वो सब चीजें हैं। अच्छा, अब वापस आते, देखिए हमें लोड नहीं करना डेटा, हमें करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये खुद से पावर क्वेरी का ओपन करेगा पूरा पेज। ये देखिए ऊपर यहां पे लिखा है पावर क्वेरी एडिटर। अब देखिए पावर क्वेरी के कुछ सर्टेन यूजेज होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं उस बारे में, तो सबसे पहले होता है कि कॉलम रिमूव करना, या फिर आप कह सकते हो कॉलम और रो दोनों रिमूव करना। कई बार आपके कॉलम की वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है, तो आप चाहोगे कि वो कॉलम में डेटा से निकाल दूं। और कॉलम का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे सेगमेंट है, अगर मुझे किसी कैलकुलेशन में पूरे सेगमेंट की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं सेगमेंट भी डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मुझे बेसिकली रो डिलीट करनी है, मतलब कि ये एक रो है, रो नंबर 2 मैंने अभी सिलेक्ट करी, तो ये एक रो कहलाती है पूरी। अब रो नंबर 2 मुझे डिलीट करनी है, ऑब्वियसली इसका कोई सेंस नहीं है, तो इसको भी आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है, रिमूविंग अननेसेसरी कॉलम और रो। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस दिखाता हूँ। देखिए पावर क्वेरी में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर। ये डेटा तो यहाँ पर आ गया, पावर क्वेरी के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डेटा आ गया। पावर क्वेरी में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको अगेन पता होनी चाहिए। राइट साइड में देखिए अप्लाइड स्टेप्स जो है ना, यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स कैप्चर होंगे जो जो हम अभी करेंगे, आप लोग खुद नोटिस करिएगा। लेट्स से यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है चूज कॉलम्स, तो ये मैं कोई भी कॉलम चूज कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे रो रिमूव करनी है, अब आप देखो ये रिमूव कॉलम का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करूंगा तो इस टाइम सेगमेंट सिलेक्टेड है, सेगमेंट गायब हो जाएगा। तो करके देखते हैं, चलिए, गायब। एंड आप यहां पे देखो इमीडिएटली यहां पे एक स्टेप आ गया राइट साइड में जिसमें लिखा है कि रिमूव्ड कॉलम। अगर आपको इसको वापस लाना है कॉलम को, यहां पे मैं क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा, देखिए मेरा कॉलम वापस आ गया। तो अब ये हमारा पहला ऑपरेशन हुआ। अगर हमें कभी रो लेवल पे काम करना है, ओके, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज। ऑब्वियसली मुझे टॉप की रोज रिमूव करनी है। अब मुझे ऊपर की जो 2 रो हैं जहां पे वैल्यूज गलत हैं, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रिमूव करनी क्यों है। आपको याद है अभी हमने यहां पर नल वैल्यूज डाली थी। नल वैल्यूज क्या होती हैं, ब्लैंक। तो डेटा था, हमने उसको नल कर दिया था, हमने सबको डिलीट कर दिया था। तो देखिए हर जगह नल लिखा है। रो नंबर 2 पे गौर करिएगा, हर जगह आपका नल है। तो अब इस डेटा में ये जो पहली 2 रोज हैं इनको रख के हमें कोई फायदा नहीं है। सिंपल बात है, फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई मीनिंग ही नहीं है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये आपके ग्राफ को खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, रिमूव रोज पे क्लिक करूंगा, रिमूव टॉप रोज, एंड टॉप 2 रोज मुझे डिलीट करनी है। ओके, तो अब आप देखो जो रो नंबर 3 है वहां पे कंट्री कौन सी है, चलिए ये नोटिस कर लेते हैं। नंबर 1 कनाडा थी, नंबर 2 में ब्लैंक है, नंबर 3 में फ्रांस है। तो अब जो हमारा डेटा है अगर ये सही से काम करता है तो हमारा फ्रांस आ जाना चाहिए नंबर 1 पे। तो मैं ओके करूंगा। अब ये देखिए नंबर 1 की जो आपकी रो है यहां पे मैं क्लिक करता हूं, नंबर 1 रो इज फ्रांस। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हुआ पहला ऑपरेशन। एंड दूसरा ऑपरेशन रिमूविंग कॉलम एंड रिमूविंग रोज। ओके, अब जो सेकंड एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं अगेन कि उसका एक प्रॉपर रीजन है, क्योंकि अगर कई बार जो डेटा है ना उसमें कॉलम के नाम प्रॉपर नहीं होते, ठीक है, जैसे यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, इस डेटा में तो सब कुछ नाम सही है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट ये गलत नाम लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ प्रोडक्ट की जगह होना चाहिए ओनर नेम या फिर सेल्समैन नेम, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। ये हमारा सेकेंड ऑपरेशन है जो कि है रीनेम करना। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया सेल्स नेम। सेल्स नेम मतलब जिसने ये प्रोडक्ट बेचे हैं। तो इस तरह ये आपका सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया जो कि है रीनेमिंग द कॉलम नेम्स। कई बार डेटा में COL लिखा आता है तो आपको पता होता है कि ये तो फर्स्ट नेम है लोगों का, तो आप लिख सकते हो सिंपली, ये आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। तो अब बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि है बेसिकली आपको डेटा टाइप चेंज करना है। डेटा टाइप कब चेंज करना पड़ सकता है, जैसे अगर आपको डेटा में लिखा हुआ है कि किसी का बैंक अकाउंट नंबर, तो वो एक नंबर होना चाहिए, बट डेटा में लेट्स से उसको टेक्स्ट वैल्यू लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उदाहरण के लिए आपको मैं ये वाला कॉलम लेता हूँ, यूनिट सोल्ड, यहाँ पे नंबर है, अगर ये इन्होंने कैरेक्टर में दिया होता तो हम क्या करते, यूनिट सोल्ड को क्लिक करते, यहाँ पे ऊपर टॉप में होम के बराबर में ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा इसके लिए, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि अगर मैं जूम कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे मेरे पास अभी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है पावर बीआई में, बट चलिए आप इस पे फोकस करिएगा थोड़ा जूम करके। डेटा टाइप लिखा है डेसिमल नंबर। अब मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा ना तो आप देखो खुद से वैल्यू चेंज हो जानी है। ये देखिए लेफ्ट में ये था, लेफ्ट कॉर्नर पे था पूरा डेटा, अब ये राइट स्पेसिफिक हो गया है। आप नोटिस करो जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सब राइट में अलाइन है, राइट साइड में। ये जो कॉलम है ये लेफ्ट में आ गया है। अब अगर मैं ये वापस हटाता हूँ, ये देखिए सब कुछ ट्रैक हो रहा है जो मैं चीजें कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से चेंज टाइप पे क्रॉस क्लिक कर देता हूँ और देखिए फिर से नंबर राइट में अलाइन हो जाएंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि वो अगेन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि है आपकी डेटा टाइप चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि है हमारी फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भी देखिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कई बार जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपके सामने ये जो डेटा है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको खाली एक कंट्री का डेटा देखना है, या फिर अगर आपको खाली एक प्रोडक्ट का डेटा देखना है, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, लेट्स से कि आप एक डेटा उठाते हो, कॉलेज का ही डेटा उठाते हो, उसमें स्टेट के सारे कॉलेज हैं, आपको खाली अपने कॉलेज का डेटा देखना है, तो आप कैसे फिल्टर करोगे? यहाँ पे आप उस कॉलम पे जाओगे पावर क्वेरी के अंदर, यहाँ पे टॉप पे आप क्लिक करोगे, एरो बटन बना है हर एक कॉलम के सामने, यहाँ पे आपको सब कुछ अनसिलेक्ट करना है, ओके। और मुझे खाली लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डेटा देखना है, मैं वो अकेले को सिलेक्ट करूंगा एंड ओके करूंगा। अब पूरा यहाँ पर यूएसए का डेटा आया है। अब राइट साइड में मैं जाके ये फिल्टर हटाता हूँ लेट्स से, और एक और तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सिर्फ यूनाइटेड सर्च कर देता हूँ एंड अगर मैं ओके करूंगा तब भी खाली सिर्फ यूएसए का डेटा आ जाएगा। देखिए तो ये दो तरीके हैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के। अब जो हमारी अगली ट्रांसफॉर्मेशन है वो है स्प्लिटिंग कॉलम्स। तो ये हमारी बेसिकली एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मैं अगेन आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए जब भी हमारा नाम लिखा जाता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम लिखा जाएगा रजत कुमार लिखा जाएगा, रजत मेरा फर्स्ट नाम हो गया, कुमार मेरा सेकंड नेम या लास्ट नेम हो गया। अगर एक ही कॉलम में वो जो डेटा है वो दिया हुआ है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे खुद से अगर डेटा डालूं इस फाइल में, देखिए या फिर इसी फाइल को यूज़ करते हैं, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और मुझे इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में स्प्लिट करना है, आप ये मान के चलो कि ये बहुत ही सिंपल काम है। देखिए सोचने में डिफिकल्ट लग रहा है बट ये भी एक हमारी स्प्लिटिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, कंट्री को, और जाएंगे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में ऊपर देखो तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट जो हम यूज करेंगे वो है हमारा स्प्लिट कॉलम। यहाँ पे देखिए ये मैंने अब क्लिक किया, स्प्लिट कॉलम। अगर मुझे स्प्लिट करना है, ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको किस तरह से स्प्लिट करना है, तो मुझे डिलिमीटर के थ्रू स्प्लिट करना है। डिलिमीटर क्या होता है? जो दो वैल्यू को अलग करता है। जैसे मैं अपने नाम के बीच में स्पेस डाल रहा हूं तो वो डिलिमीटर हुआ। अगर मैं रजत कॉमा कुमार लिख रहा हूं तो जो कॉमा है वो डिलिमीटर हुआ। अगर मैं रजत डॉलर कुमार लिख रहा हूं तो जो डॉलर है वो डिलिमीटर है। बट इस केस में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो डिलिमीटर है वो स्पेस है। तो सिस्टम इतना स्मार्ट है, पावर बीआई इतना तेज है दिमाग से, उसका जो दिमाग है वो इतना तेज है कि वो ये चीज समझता है। तो अब देखिए मैं बाय डिलिमीटर पे जैसे क्लिक करूंगा ना, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको चूज करना है कि आप किस तरह से स्प्लिट करना चाहते हो। इसने खुद से देखिए डिलिमीटर चूज कर लिया, स्पेस। अब मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूं ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड और स्टेट्स के बीच में एक स्पेस है, देन स्टेट एंड ऑफ के बीच में है, एंड देन ऑफ एंड अमेरिका के बीच में है। तो अब मैं करता हूं ओके। अब आप देखो इसने एक के 4 कॉलम बना दिए हैं। यहां एक कॉलम है आपका, देन ये सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जस्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत इजी है। एंड ये हुई हमारी एक और ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो अगली ट्रांसफॉर्मेशन हमारी है, अब ये वाली जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है अगली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि हमें कई बार, ये अभी तक हमने खाली एक फाइल इंपोर्ट करी है, आपको कई बार एक से ज़्यादा फाइलें इंपोर्ट करनी पड़ती है। रियल वर्ल्ड में जब आप कंपनीज में काम करोगे तो मल्टीपल फाइलें होंगी, ओके। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं अपेंडिंग क्वेरीज, मतलब कंबाइनिंग मोर देन वन टेबल। एक से ज़्यादा टेबल को हम कंबाइन करेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन अपेंड क्वेरीज बेसिकली। तो दो टेबल को कंबाइंड करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है। और ये यूज क्यों होती है बेसिकली,
अपेंड का मतलब क्या होता है, देखिए एक टेबल जिसमें सेम डेटा है बट इसमें आधा डेटा है, लेट्स से आधे से मेरा मतलब है एक पूरे दिन का एग्जांपल लो, 12 घंटे एक शॉप ओपन होती है, 6 घंटे का डेटा इस टेबल में है, 6 घंटे का डेटा इस टेबल में है। अगर आपको कंबाइंड डेटा चाहिए तो आपको इन दोनों टेबल को इस तरह से अपेंड करना पड़ेगा, एक के नीचे एक, तो उसको कहते हैं टेबल अपेंड करना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम पावर बीआई फोल्डर के अंदर जाएंगे जहां पे हमारी फाइल है, इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। रीजन बीइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है, मतलब कि जो दोनों डेटा हैं उसमें कॉलम सेम होने चाहिए, तभी वो अपेंड प्रॉपरली इफेक्टिवली काम करेगा, अदरवाइज अपेंड काम नहीं करेगा। मर्जिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, वो चलिए बाद में डिस्कस करते हैं। अपेंडिंग तभी काम करता है जब आप प्रॉपरली दोनों में नंबर ऑफ कॉलम वगैरह सेम रखो, नंबर ऑफ कॉलम, ताकि सिस्टम आइडेंटिफाई तो कर पाए कि मतलब मुझे इस लेट्स से नेम कॉलम है तो नेम के नीचे नेम लाना है मुझे। ओके, अब मैंने 2 फाइलें बना दी, अब मैं वापस जाऊंगा पावर बीआई में, पावर क्वेरी वाले सेक्शन में नहीं जाऊंगा, आई विल गो पावर बीआई के अंदर। यहां पे मैं फिर से एक और एक्सेल इंपोर्ट करूंगा, कॉपी को इंपोर्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे कॉपी के ऊपर एंड ये यहां पर अब लोड होने लगेगा। फिर से मैं फाइनेंशियल्स वाली शीट को चूज करके एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। अब आप देखिए एक इसमें नोट करने वाली बात है, देखिए नई पावर क्वेरी विंडो ओपन नहीं हुई है, इसने दोनों टेबल यहीं पे बना दी। देखिए लेफ्ट साइड में एक टेबल का नाम फाइनेंशियल, इसने ऑटो रीनेम कर दिया है, दूसरी को फाइनेंशियल 2। अगर आपके पास जो टेबल होगी उसमें कोई नाम होगा तो ये वही लेगा। ओके, मेरे पास क्योंकि मैंने रेप्लिका बनाया है इसलिए इसने ऑटो रीनेमिंग कर दी, 1 एंड 1 के बाद तो ऑब्वियसली 2 आएगा, तो इसने यहाँ पे फाइनेंशियल 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम पहले फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्मेशन, वो राइट साइड में ऊपर अगर आप देखो होम के अंदर ही, होम जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में है फाइल के बराबर में, उसी में थोड़ा हम राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे अपेंड क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है। अपेंड क्वेरी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये बोलेगा 2 टेबल या फिर 3 और मोर टेबल। हमारे केस में 2 ही टेबल हैं, रियल लाइफ में आपको 4 5 6 15 टेबल भी हो सकती हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये पूछेगा आपसे टेबल टू अपेंड, मतलब आपको कौन सी टेबल अपेंड करनी है, तो करंट ये लिखेगा, देखिए कि करंटली आप फाइनेंशियल्स 1 के अंदर हो। अब फाइनेंशियल्स 2 मुझे अपेंड करनी है इसके अंदर, तो मैं ओके कर दूंगा एंड इस तरह से इसने बेसिकली एक फाइल के नीचे दूसरी फाइल को ये अपेंड कर देता है। तो अगर आपके पास 500 ऑब्जर्वेशन इधर है, 500 ऑब्जर्वेशन दूसरी फाइल में है, तो आपके जो अपेंड के बाद फाइल जनरेट होगी उसमें आपकी 1000 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, सिंपल। और यहां राइट साइड में आप देखिए सब कुछ इसने कैप्चर किया है, अपेंड क्वेरी भी इसने कैप्चर कर ली है। यहाँ पे एक कैच और है, देखिए क्योंकि जो अपेंड क्वेरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नेम ऐसे हैं जो कि हमने खुद से बनाए थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मेन फाइल है उसमें तो डेटा है, लेकिन नीचे वो उस नाम के कॉलम नहीं है। तो अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो जो सेकंड फाइल जो अपेंड हुई है नीचे से, उसमें नल वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये जो कंट्री है ये खाली उसमें कंट्री था ओरिजिनल फाइल के अंदर, याद है आपको, हमने कंट्री 1 2 3 स्प्लिट करके बनाया था कॉलम को, तो नीचे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं, ये देखिए यहाँ से आपकी नल वैल्यूज़ स्टार्ट हो गई। हालांकि आपका डेटा अपेंड हुआ है, देखिए सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, बट इन कॉलम में आपको नल वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो नल वैल्यू आ रहा है। ओके, तो ये हुई हमारी एक और ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेसिकली मर्जिंग द कॉलम्स। अब देखिए मर्जिंग क्या होती है, मर्जिंग मतलब जो हमारे एसक्यूएल जॉइंस होते हैं, जिसका यूज करके आप एक टेबल को दूसरी टेबल से ज्वाइन कर सकते हो एक कॉलम प्राइमरी की के बेसिस पे। वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। प्राइमरी की क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक कॉलम है दूसरी कॉलम है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, दूसरी कॉलम में भी कस्टमर आईडी है, तो इन दोनों कस्टमर आईडी के बेसिस पे आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक आउटपुट जनरेट कर लेते हो, इसको हम कहते हैं ज्वाइन करना। अब यहाँ पे सिंपली मैं अपेंड क्वेरी वाला जो रिजल्ट है उस पर अगर मैं यहाँ क्रॉस कर दूं, देखिए तो ये रिवर्स इट्स बैक टू नॉर्मल। बट देखिए दोनों जो टेबल थी जो हमने पावर क्वेरी में डाली थी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो यहाँ पर हैं। अब मुझे क्या करना है, अगेन होम के अंदर ही आप यहाँ पे देखो अपेंड क्वेरी के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे आपको मर्ज क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। मर्ज क्वेरी पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। अब ये आपसे पूछेगा पहला ये कि आपको कौन सा दूसरा जो टेबल है वो इसके साथ मर्ज करना है। तो करंट ये दिखा रहा है कि आप करंटली फाइनेंशियल्स 2 के अंदर हो। अब मुझे इसके साथ मर्ज करना है फाइनेंशियल्स, तो दोनों यहाँ पर लोड हो गई। देखिए ऊपर वाला डेटा भी लोड हो चुका है, नीचे वाला डेटा भी लोड हो चुका है। अब इसमें एक काम हमें और करना है, इसको मैं अभी पहले कैंसिल करता हूँ। देखिए एंड
जो मैंने बेसिकली फाइनेंशियल्स में एक चीज़ की थी, स्प्लिट बाय डिलिमिटर कॉलम्स, उसको मैं हटा दूंगा। अब क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली ओके, ये इसको फाउंड नहीं कर पा रहा है। देखिए, तो जो मैं क्या कर रहा हूं कि सारी ही अप्लाइड स्टेप्स हटा रहा हूं फाइनेंशियल्स के अंदर से, बिल्कुल इसको रॉ डेटा पे लेके आ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल रॉ डेटा आ गया हमारा, नल वैल्यू जो हमने रिमूव करी थी वो सारी चीज़ें वापस आ गई। अप्लाइड स्टेप्स में अब कुछ भी बाकी नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे मर्जिंग करनी है एंड आई वांट कि मर्जिंग हमारा प्रॉपरली हो। तो अगर आपने सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करे भी हैं तो मर्जिंग कैसे करना है, अब आप जाओगे होम टैब में एंड यहाँ पे मर्ज क्वेरीज पे आप क्लिक करोगे। पहली टेबल आपकी है फाइनेंशियल्स 2, दूसरी टेबल है आपकी फाइनेंशियल्स। इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। मर्ज का मतलब है ज्वाइनिंग, मैंने आपको बताया था। तो ये अब आपसे पूछेगा कौन सा ज्वाइन आपको लगाना है। अब लेट्स से मैं एक फुल ज्वाइन लगाता हूं कि सारा डेटा एक साथ आ जाए, और साथ में लिखा भी है इट अलाउ फ्रॉम बोथ ऑल रोज फ्रॉम बोथ रोज। ये बेसिकली बता रहा है कि आपको जो ज्वाइन लगाना है उससे आपकी किस तरह की आउटपुट आएगी। तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। तो मैं फुल आउटर ज्वाइन लगाता हूं, मतलब कि सारा डेटा चाहिए मुझे। एंड यहां पे हमसे पूछेगा फजी लॉजिक के बारे में। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। देखिए, मैंने फुल आउटर जॉइन तो लिख दिया, ये फजी लॉजिक पूछ रहा है तो उसको मैं टच नहीं करूंगा, बट हमें इसको प्राइमरी की बतानी पड़ेगी। प्राइमरी की लेट्स से मैं लेके चलता हूं अभी के लिए, ईयर को ले लेते हैं। लेट्स से प्राइमरी की मैंने दोनों साइड पे ईयर को जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर, देखिए ये जो ओके था ये इनेबल हो गया। अब मैं ओके कर देता हूं। इसने पूरे डेटा को एक साथ मर्ज कर दिया। अगर आप देखो हमारे पास कितने कॉलम हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो गए हैं। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ रोज, अब दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो बहुत सारी रोज हमारी आ गई हैं। देखिए नीचे लेके चलेंगे और नीचे चलते हैं, आपको एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ। 300 हम क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने जितनी रोज ली थी इसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली उन वैल्यूज़ के साथ जो कि दूसरी टेबल से आई हैं। आई मीन टू से कि दोनों डेटा अब कॉमन फ्रंट पे हैं, तो दोनों में जो कंबाइंड डेटा है वो हमें विजिबल है यहाँ पे। तो मर्जिंग में क्या होता है, अपेंडिंग से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अपेंडिंग में क्या होता है, एज इट इज टेबल 1 के नीचे टेबल 2 को लाके डाल देते हैं, बट मर्जिंग में कॉमन वैल्यूज पे भी काम होता है। मतलब जिस तरह से जॉइंस काम करते हैं कि एक कॉमन वैल्यू के बेसिस पे आपको जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है वो इसी पर्टिकुलर रो के साथ आप डाल दो, जिससे कि इस रो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरे नाम पे एक क्रेडिट कार्ड है एक डेबिट कार्ड है, दोनों अलग अलग टेबल में हैं बट हैं तो मेरे नाम पे, तो मेरा नाम प्राइमरी की हो गया और ये जो दोनों वैल्यू हैं ये एक साथ मेरे नाम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसलिए हमारी ये जो मर्ज क्वेरी है ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। ओके, तो देखिए आज हमने काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन कवर करी एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ खुद से हैंड्स ऑन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा आगे भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अपना डिस्कशन स्टार्ट रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।